आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलने वाला नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कही जाती है। शारदीय नवरात्रि में दिन छोटे होने लगते हैं और रात्रि बड़ी। कहा जाता है कि ऋतुओं के परिवर्तन काल का असर मानव जीवन पर नहीं पड़े, इसलिए साधना के बहाने ऋषि मुनियों ने इन 9 दिनों में उपवास का विधान किया था। नवरात्रि का समापन विजयादशमी के साथ होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्र के पहला दिन में घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधना कर पद्माभ्याम अक्षमालाखमंडलु देवी प्रसिद्धु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्र घंटा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंदनमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। माँ दुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से किया जाता है। सुरासम पूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव च दधना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल सा दिखाई देता है।
स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से की जाती है। सिंह स्नग्ता नित्यम पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा, अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्रहासोज्ज्वल करा, शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभ दद्यात, देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि की पूजा, अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एकवेणी जपाकर्ण, पूरा नग्नाखरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्लसल्लोह, लताकंटक भूषणा, वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा, कालरात्र भयंकरी। दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ गौरी की अर्चना, पूजा और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभ दद्यात, महादेव प्रमोदाद। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान हैं। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि नव निधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा, अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्वैक्षाध्यायी असुररमृरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माता दी। जय माता दी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।